कहानी में हम देखते हैं कि कई साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे कैंप में जा रहे होते हैं और कुछ राक्षस उनके पीछे आ रहे होते हैं। वो बच्चे और कोई नहीं, वो पर्सी के दोस्त होते हैं, लुक, ग्रोवर एंड एनाथाबेथ। और तालिया नाम की एक लड़की होती है जो गॉड ऑफ ज्यूस की बेटी होती है। तालिया कहती है तुम लोग जाओ, मैं इस राक्षस को रोकती हूँ। तभी वो राक्षस तालिया को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है, जिस कारण तालिया को चोट लग जाता है, वो मरने ही वाली होती है। तभी गॉड ऑफ ज्यूस, उसके पिता, मरने से पहले उसे एक पेड़ में बदल देते हैं। वो पेड़ एक रक्षा कवच का घेरा बना देता है, जिस कारण कोई भी डेमी गॉड के अलावा उस घेरे को पार नहीं कर सकता। फिर हम 7 साल बाद दिखाया जाता है कि पर्सी नाम का लड़का, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, वो अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन में भाग लिया होता है, जहाँ पर वो किसी को बचाने के कारण वो हार जाता है। फिर हम देखते हैं कि पर्सी को उसके टीचर मिस्टर डी, मिस्टर कायरन उसे बुलाते हैं, जहाँ पर पर्सी को लगता है कि उससे कोई गलती हो गया है, जिस कारण उसे बुलाया गया है। फिर मिस्टर कायरन उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक भाई है जो एक साइक्लोप्स है। पर्सी को विश्वास नहीं होता कि उसका एक भाई है जो एक साइक्लोप्स है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक रोबोटिक सांड रक्षा कवच को तोड़कर सभी पर हमला कर देता है और कुछ डेमी गॉड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की को सांड मारने ही वाला होता है। तभी पर्सी का भाई टाइसन आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर वो पर्सी के पीछे जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पर्सी अपने जादुई पेन से रोबोटिक सांड को मार के गिरा देता है और नष्ट हो जाता है। फिर हम कैंप को देखते हैं जो बुरी तरह जल चुका होता है। तब एनाबेथ कहती है कवच कैसे टूट गया। फिर सब देखते हैं कि तालिया, जो एक पेड़ होती है, उसमें लुक ने जहर डाल दिया होता है। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर पर्सी मिस्टर कायरन से पूछता है कि मेरे बारे में कुछ फ्यूचर में लिखा गया है जो मुझे नहीं पता। तब मिस्टर कायरन उसे एक कमरे में भेजते हैं जहाँ पर एक ऑरेकल से मिलता है जो फ्यूचर बताती है। वो कहती है कि फ्यूचर जानने से पहले पास्ट जानना होगा। फिर वो बताती है कि गॉड से पहले टाइटन्स होते थे जिस पर क्रोनोस का राज हुआ करता था और अपने बच्चों को ही वो खा जाता था। तभी उसके 3 बच्चे बच जाते हैं जिसका नाम ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस होता है। वो तीनों मिलकर क्रोनोस को मारकर कैद कर देते हैं। वो कहती है एक दिन क्रोनोस उन सभी से बदला लेगा। वो कहती है तीनों गॉड में से एक का खून आबाद या बर्बाद कर सकता है। फिर हम पर्सी के दोस्त को देखते हैं जो मिस्टर डी को कहते हैं हमें तालिया को जिंदा करने का एक रास्ता है जिसका नाम है गोल्डन फिश, जो किसी इंसान या किसी निर्जीव वस्तु को जिंदा कर सकता है। तब मिस्टर डी सबको बताते हैं कि एक रास्ता है जो तालिया को बचा सकता है। फिर वो कहते हैं कि वो इस मिशन के लिए एक लड़की को चुनते हैं और कुछ लोग को जो इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, ये कहकर उसे भेजते हैं और उस लड़की का नाम क्लैरिस होता है। तब पर्सी उस लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि बहुत खतरा है, पर वो चली जाती है। फिर पर्सी भी अपने दोस्तों के साथ उस जादुई गोल्डन फिश को लाने के लिए चले जाते हैं। फिर वो भूतिया टैक्सी को बुलाते हैं और उसमें बैठकर वो चले जाते हैं, जहाँ पर वो टैक्सी उन्हें वहाँ पहुँचा देती है, जहाँ पर लुक के कुछ दोस्त ग्रोवर को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर भाग जाते हैं। फिर पर्सी अपने दोस्त के साथ लुक के पापा के पास जाता है, जहाँ पर लुक के पापा के पास जाने का रास्ता बताते हैं और कुछ गैजेट देते हैं। फिर पर्सी अपनी दोस्त और अपने भाई के साथ जाता है, जहाँ पर उसका भाई समुद्र के बीच जाने के लिए अपने पापा समुद्र के देवता से हेल्प मांगता है और समुद्र के देवता उन्हें एक समुद्र का घोड़ा भेजते हैं और सब लुक के जहाज पे पहुंच जाते हैं, जहां पर लुक ने बहुत सारे पहरेदार होते हैं और वो सब मिलकर पर्सी और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक जेल में बंद कर देते हैं। और पर्सी जेल से निकलकर भाग रहे होते हैं और लुक पर्सी के पीछे जाता है और पर्सी समुद्र में गिरा देता है और वो भाग जाते हैं। फिर वो भागकर एक जादुई तूफान में फंस जाते हैं, जहाँ पर वो पानी का तूफान उन्हें अपने अंदर खींच लेता है, जहाँ पर वो अपने कैंप के कुछ डेमी गॉड से मिलते हैं। वो क्लैरिस होती है और उसके साथ वो जहाज पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग एक टापू पर जाते हैं जहाँ पर ग्रोवर और गोल्डन फिश होता है। तब वो सब गुफा में जाते हैं, जहाँ पर ग्रोवर एक साइक्लोप्स बना होता है, जहाँ पर एक बड़ा सा साइक्लोप्स होता है और उनसे बचकर वो सब मिलकर साइक्लोप्स से गोल्डन फिश चुराते हैं और वो बचकर साइक्लोप्स से भाग जाते हैं। तभी लुक अपने साथियों के साथ पर्सी
पर्सी पर हमला कर देता है, जिस कारण पर्सी का भाई टाइसन को तीर लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है और लुक उन सबको बंदी बना लेता है। क्रोनोस को जिंदा करने ही वाला होता है, तभी पर्सी बचकर उन सब पर हमला कर देता है। जहाँ पर लुक पर्सी को मारने ही वाला होता है, तभी टाइसन आ जाता है पर्सी का भाई और उसे बचा लेता है, पर क्रोनोस जिंदा हो जाता है और क्रोनोस लुक को खा जाता है और सब पर हमला कर देता है। तभी पर्सी अपने पिता की तलवार से उसे वापस कैद कर देता है और सब ठीक हो जाता है और तालिया को बचा लेता है और कहानी खत्म हो जाती है।